हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो 2022-23 में आ चुके हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सकेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न एक पर। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सरयू कलाकार थे। तो जो फ्रेडरिक सरयू वे कलाकार कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा, फ्रांस के कलाकार थे। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द 1864 को मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना थी वो कब प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू हुई थी। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ऐसा कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थरों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सा सीमेंट उद्योग है। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, काशीराम थे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। ओके। अब हम देखेंगे 2023 में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है। ये 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे। ओके। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द सूचना प्रौद्योगिकी दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द उत्तर प्रदेश। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आ, 97 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता ऑप्शन आ 5 मार्च 1931 को हुआ था। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसमें से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बेहतर स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो इसका सही आंसर ये होगा। ओके। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है? तो निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ, दालें फलीदार फसलें हैं। ओके। हमारे सभी एमसीक्यू समाप्त हो चुके हैं। अब हम
रिक्त स्थानों को देखेंगे। ओके, हमारा पहला रिक्त स्थान है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो फ्रेडरिक सरियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। खाली स्थान क्या है? तो इस खाली स्थान में बन लेना 4 श्रृंखला। ओके, तो हमारा सेकंड प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष खाली स्थान में हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2009 में। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई थी। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की जो राजधानी वो है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ओके, लिख लेना इसे। एंड हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति एक प्रजातांत्रिक सरकार उत्तरदायी होती है? तो इसमें खालिस्तान में आएगा जनता के प्रति। ठीक है, लिख लेना जनता के प्रति। एंड हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो सांप्रदायिकता के मार्ग में कौन सी मुख्य बाधा है? तो इसका खालिस्तान का आंसर है राष्ट्रीय एकता। ठीक है, लिख लेना राष्ट्रीय एकता। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है। तो भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता प्राप्त राज्य कौन सा है? तो खालिस्तान में आएगा केरल। केरल राज्य भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता प्राप्त राज्य है। ओके, इसे लिख लेना। एंड हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसमें खालिस्तान में आएगा बड़े। ठीक है, लिख लेना बड़े। भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो 2022 में रिक्त स्थान आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 2023 में आए हुए रिक्त स्थानों को देखेंगे। ओके, तो हमारा पहला रिक्त स्थान है, बैंक खाली जगह पर देने वाले ब्याज से ऋण पर फसल ब्याज लेते हैं। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? तो इस खालिस्तान में आएगा औपचारिक ऋण। ठीक है, लिख लेना औपचारिक ऋण। तो इस खालिस्तान में लिख लेना औपचारिक ऋण। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, बड़ी कंपनियों को खाली जगह कहते हैं। तो बड़ी कंपनियों को क्या कहते हैं? बड़ी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इस खालिस्तान में आएगा बहुराष्ट्रीय। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापार को हर एक देश में फैलाती हैं, इसी कारण इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा वृक्षों। ठीक है भाई, वृक्षों की पूजा ही तो सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। हमारे आपने पढ़ी होगी, राजस्थान में खिजड़ी पेड़ के लिए बहुत से लोगों ने बलिदान कर दिया, पेड़ों से चिपट गई थी। ठीक है, तो वृक्षों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई थी? रिंडपेस्ट नामक बीमारी। कौन सी बीमारी? रिंडपेस्ट। तो इसे भी लिख लेना, रिंडपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल गई थी। एंड हमारा अगला प्रश्न है, औसत आय को खालिस्तान
आय भी कहा जाता है। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, तो इसमें आएगा जमा। ठीक है, आप लिख लेना जमा। औसत आय को जमा आय भी कहा जाता है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र को खाली जगह भी कहा जाता है। तो जो तृतीयक क्षेत्र है उसे खाली जगह भी कहा जाता है। तो इसमें क्या आएगा खाली जगह में, सेवा क्षेत्र। ठीक है, लिख लेना सेवा क्षेत्र। तो ठीक है, इसी तरह हमारे 2023 में जो रिक्त स्थान आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 2022 में जो सही जोड़ी का मिलान करना था वो आए थे, उन्हें देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं उन्हें। तो पहला है हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम से संबंधित बा में क्या दे रखा है उससे हमें मिलान करना है। तो वंदे मातरम से संबंधित जो बा में वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जो छठा है ना वो, इससे मिलान कर देना आप। ठीक है, इससे आपको मिलान कर देना है वंदे मातरम को बंकिम चंद्र से। ओके, एंड हमारा सेकंड है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज क्या थी पता है, हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है। इसके लेखक थे महात्मा गांधी, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो इसे आप इसे महात्मा गांधी से मिलान कर देना। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट है गुलामगिरी। तो गुलामगिरी किसने लिखी थी पता है, ज्योतिबा फूले ने। तो आप इसे गुलामगिरी को ज्योतिबा फूले से मिलान कर देना। ओके, एंड हमारा अगला है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा। तो प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, इसका जो तीसरा है गवर्नर जनरल बैटिंग, आपको इससे मिलान करना है। ठीक है, एंड हमारा पांचवा है भारत में वैश्वीकरण। तो भारत में वैश्वीकरण इसको आपको करना है सेकंड वाला 1991 से मिलान। ओके, तो हमारा छठा है ISI। तो ISI को आपको मिलान करना है पहले से औद्योगिक वस्तुएं। ठीक है, तो हमारे 2022 में जो सही जोड़ी का मिलान करना था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम देखेंगे 2023 में जो सही जोड़ी का मिलान करना था उन्हें। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला है जेम्स वॉट। तो देखिए जेम्स वॉट से संबंधित बा में कोई है, तो देखिए है जेम्स वॉट से संबंधित हमारा बा में है चौथा बाप का इंजन। तो जेम्स वॉट ने बाप का इंजन ही तो बनाया था। एंड हमारा अगला है संघ सूची। तो संघ सूची से संबंधित है प्रतिरक्षा। जो प्रतिरक्षा है वो संघ सूची में आती है, इसलिए आप इसका संघ सूची का प्रतिरक्षा में मिलान कर देना। ओके, एंड हमारा अगला है कृषि पतन। तो जो कृषि पतन है उसका किससे मिलान होगा, तो जो कृषि पतन का मिलान होगा वो चेन्नई से मिलान होगा, ऑप्शन ए से। ठीक है, एंड हमारा अगला है नेपोलियन की हार। तो नेपोलियन की हार कब हुई थी, तो देखिए नेपोलियन की हार 5वें से 1815 में हुई थी। ठीक है, एंड हमारा अगला है छठा रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट कब आया था, ये पांचवा है, 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। ओके, तो हमारे 2023 में जो सही जोड़ी का मिलान करना था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम 2022 के जो एक वाक्य में शब्द का उत्तर लिखना था उन्हें देखेंगे, जो एक एक अंक के आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति थी वो सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो देखिए इसका उत्तर है सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो आप इसका आंसर लिख लेना ब्रिटेन। ओके, सेकंड प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका सेकंड का आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसे आप लिख लेना। एंड हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर पता है किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। तो भारत की 2 खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं पता है? चावल और गेहूं है भारत की 2 खाद्यान्न फसलें, और भी हैं वैसे तो, पर आपको 2 ही बोला तो आपको 2 ही लिखना है, ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? जो प्रतिरक्षा और विदेशी मामले हैं वो कौन सी सूची में शामिल होते हैं पता है? ये सिर्फ संघ सूची में ही शामिल होते हैं, इन्हें सिर्फ केंद्र सरकार ही देखती है, ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है धर्म, जाति, लिंग व क्षेत्रीय आदि, ठीक है। इसका आप आंसर लिख लेना। एंड हमारा जो अगला प्रश्न है वो है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट को जारी करने वाले हैं हमारी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। तो 2023 में जो एक एक अंक के प्रश्न आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगले और प्रश्नों को देखते हैं जो एक एक अंक के हैं। हमारा पहला प्रश्न है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? जाति, धर्म एवं क्षेत्र सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां लोकतंत्र मजबूत है। तो हमें 2 देशों के नाम बताने हैं जहां पर लोकतंत्र मजबूत है। तो 2 देश तो आप बहुत हैं, जैसे कि हमारा भारत भी है और अमेरिका बोल सकते हैं, तो बहुत देश है, ठीक है। आप किसी 2 उनके नाम लिखने हैं आपको। एंड हमारा अगला प्रश्न है पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार कहते हैं। तो पूरे देश के लिए जो सरकार बनती है वो उसे क्या कहते हैं पता है? तो उसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। आप इसे लिख लेना, ओके। एंड हमारा अगला है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो भैया ये तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली उत्तम है, सबसे बेहतर लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो उसे तो भैया गठबंधन सरकार बोलते हैं, ठीक है। आप लिख लेना इसमें गठबंधन सरकार। एंड हमारा अगला है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो भैया उस प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं लोग, वह उसे शहरीकरण कहते हैं। तो हमारे जो एक एक अंक के थे, जो एक एक शब्द में लिखने थे, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सत्य और असत्य को, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है। तो यह उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है या नहीं है? तो देखिए ये असत्य है, ठीक है। आप इसे असत्य लिख लेना भैया, ऐसा तो नहीं है। एंड हमारा अगला प्रश्न है भूमि एक असीमित संसाधन है। भूमि एक असीमित संसाधन है। तो देखिए भूमि एक असीमित संसाधन नहीं है भैया, गलत है। आप इसको गलत बोल देना, असत्य, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है एंथ्रासाइड एक सर्वोत्तम कोयला है। तो जो एंथ्रासाइड कोयला है वो सर्वोत्तम है, सत्य है भैया। एंथ्रासाइड सर्वोत्तम कोयला है, ठीक है, सत्य। आप इसे लिख देना सत्य, ठीक है। एंड हमारा अगला है बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो जो बंदरगाह है वो जल और थल थल यानी भूमि के मिलन स्थल होते हैं। तो ये तो सही है भैया, सत्य है, ठीक है। आप लिख देना सत्य, ओके। एंड हमारा अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सत्य भैया ये, ठीक है। आप इसका सत्य लिख देना। एंड हमारा अगला है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की
बनावट है, तो जो लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की बनावट, ये तो गलत है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये 2023 में तो नहीं हुआ था, गलत है, ठीक है, असत्य बोल देना आप, असत्य है ये, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतरराष्ट्रीय पर भारत का दबदबा था। तो ये तो भाई सत्य है बिल्कुल, 18वीं सदी तक महीन कपड़े का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा बिल्कुल था, ठीक है, सत्य है ये तो। एंड हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। तो भैया एक ही वोट का अधिकार है, लोकतंत्र में तो और कहाँ दो दो तो मिलेंगे, ये भी सत्य है, ठीक है, इसे लिख लेना। एंड हमारा अगला है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भैया जो हरियाणा राज्य है उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी सत्य है, ठीक है, इसे आप टिक लगा देना, सत्य है। एंड हमारा अगला है, जो मनरेगा कानून है 2005 से लागू किया गया। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनरेगा जो कानून है वो 2005 से लागू हुआ या नहीं, ठीक है। एंड हमारा अगला है, कोलकाता एक समुद्री पतन है। तो देखिए कोलकाता एक समुद्री पतन नहीं है, असत्य लिख देना, ठीक है। तो हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा जो मेहनत का फल है वो जरूर मिलेगा, हमें उम्मीद है। तो इसी के साथ मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।